डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो सफल किसान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ही सफल किसान आर्य कुलदीप की कहानी, जो किसानों और कृषि के प्रति आपकी सोच को बदलने में कारगर साबित होगी। तो बिना किसी समय को गवाते हुए आइए रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से सटे जौनती गांव का और इनकी दास्तान को जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर बसा जौती वही गांव है जहां गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को पहली बार 1964 में लगभग 70 एकड़ जमीन पर बोया गया था। इसी गांव से देश और दुनिया ने गेहूं की पैदावार में आई क्रांति और हरित क्रांति की धमक और धाक देखी थी। अब इसी गांव से हमारे सफल किसान कुलदीप भी खेती किसानी में मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती और पशुपालन दोनों को एक साथ चुना। मैं करीब 100% जैविक खेती 14 वर्ष से कर रहा हूँ, और उससे पहले भी हम प्रयास कर रहे थे, जैसे केंचुए की खाद बनाना। और खेती तो हमारे पिताजी दादाजी पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उस समय पिताजियों के समय रसायन आ गया। रसायन के प्रयोग से जो है थोड़ी सी त्रुटि आई, ज़मीनें खराब हो गई। सिंचाई के पानी हमारे यहाँ नहरी सिंचाई के वो नहीं रहे। तो बाकी हमने करीब 14 वर्ष हो गए जैविक खेती करते हैं, और लगातार 100% 14 के 14 एकड़ में जैविक कर रहे हैं। और हम जैसे कुछ क्षेत्र में बागवानी भी है। करीब हमारे पास थी 8 बीघा जिसमें हमारा बाग था, और बाकी फसलें गेहूँ, चना, सरसों, गाजर, मूली, मूंग ये लगाते थे। और आज भी हम उसी पद्धति पे हैं जो हमारे पिताजियों ने, माताजी ने प्रेरित किया, उस पे हम आज काम कर रहे हैं। अब ये जैविक खेती क्या है, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। यानी ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई, उस हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है। इसलिए वो पिछले 14 सालों से जैविक खेती ही कर रहे हैं। जैविक खेती को लेकर कुलदीप का मानना है कि जैविक खेती पशुपालन के बिना मुश्किल है। कुलदीप ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशुपालन करना शुरू किया था। अब वो अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, नीम का पत्ता, डीकंपोजर, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। मैं जैविक खेती करता हूँ, जैविक प्राकृतिक खेती, जिसके साथ में पशुपालन का भी काम है हमारा, और पशु के बगैर जैविक खेती भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे पास गायें हैं, और ये जैविक खेती कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। पशुपालन का काम भी हमारा काफ़ी लंबे समय से ही है। पशुपालन तो किसान लगभग में बहुत
वर्षों से हमारे जैसे पिताजी हैं, दादाजी करते आ रहे हैं, तो हमने एक विशेष ध्यान दिया है कि भाई हम देसी गाय पालें और उसके साथ जैविक खेती करें। किसान कुलदीप का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। तो वहीं सहफसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही, जिससे कुलदीप को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सहफसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद और कटाई का खर्चा निकल आता है। जैविक खेती में फसल चक्र भी बहुत ज़रूरी है। उससे हमें एक तो किसी भी प्रकार का जो हमारे खेत में है, जैसे धान की पराली है, गेहूं की है या कोई भी फसल है, उसको बाहर ना डाल के खेत में ही उसको दबा दिया जाता है, जिससे हमारे खाद का भी काम करेगी। और हम जैसे चना है, चने के बीज सरसों, गेहूं है उसके बीज सरसों, गाजर के बीज मूली, इस तरह जो है ना 2 डबल फसलें जो है ना एक ही एकड़ में 2 फसलें, जिससे आमदनी में गिरावट ना आए। तो कई बार क्या होता है कि एक फसल कमज़ोर है तो दूसरी उसको पूर्ति करने में सहायक रहेगी। पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करने वाला किसान कई फसलें अगर लगाएगा तो आमदनी हमारी बढ़ेगी। जैसे हमारा ये अमरूद है, इसके बीच में करेला है, ककड़ी है, घिया है, भिंडी है, तो एक तरफ से अमरूद, दूसरी तरफ से जो खाली जगह है हमारी बीच में, उसमें सब्जियां हैं। ऐसे ही और फसलें हैं, उनमें जैसे चने के साथ में सरसों, गाजर मूली के साथ में अलग अलग एक बेड की तरह एक चीज़ गेहूं पट्टी लगा दी तो दूसरा चने की पट्टी लगा दी, तो हमारी पैदावार भी बढ़ती है। और एक दूसरी फसल को जैसे नाइट्रोजन वगैरह की पूर्ति करने में जैसे चना है हमारा, वो पूर्ति करता है। जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इससे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुंच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे में जैविक खेती बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। जैविक खेती से जुड़े पहलू के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं को और भी करीब से जानते हैं। जैविक खेती में नीम ऑयल या गोमूत्र मिलाकर बनाया कीटनाशक इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अलग अलग किसान अलग अलग विधि से जैविक कीटनाशक बनाते हैं। अब हमारे सफल किसान कुलदीप अपने खेतों के लिए कीटनाशक अपनी गाय से मिलने वाले गोबर और मूत्र से ही तैयार कर लेते हैं। वहीं खाद बनाने का तरीका भी जैविक खेती में बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। तो ये इसमें हमारा कीटरोधक है। कीटरोधक में हम जो 10 प्रणी बोलते हैं, 10 वे चीज़ें जो इसमें डाल करके नीम, आख, धतूरा, लहसुन, मिर्ची, तंबाकू, ये सभी चीज़ें गोमूत्र में, गाय के प्योर देसी गाय के गोमूत्र में इसको भिगो दिया जाता है और ये 40 दिन में
तैयार हो जाता है। 40 दिन में तैयार होने के बाद में हम 15 लीटर की टंकी में इसको 250 से 300 ml का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमें एक कीट को रोकने के लिए जो रासायनिक हम बाज़ार से लाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, करीब हज़ारों रुपए का वो आता है। और इसकी कीमत समझो कि कुछ भी नहीं है। ये खरपतवार हमने जो है वो इसमें डाले और गोमूत्र हमारा अपना है, तो न्यू समझो कि 0 बजट खेती वाली प्रक्रिया इसी को बोल लेंगे हम। प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता है। कुलदीप बताते हैं कि माता पिता की सोच ने हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाया और इनका कहना है कि आने वाली पीढ़ी को भी प्राकृतिक खेती ही करने की सलाह देंगे, ताकि पर्यावरण स्वच्छ एवं मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। कुलदीप की माताजी की सोच भी प्राकृतिक खेती के लिए बड़ी सराहनीय है। क्या कह रही है इनकी माताजी, इन्हीं से जानते हैं। मेरे मरने के बाद देखे अपना यो करें जाइयो, आज बस वास में मत बड़ियो और बेटा ना फूल उठाइयो, मेरे कितनी जाना। मैं ये कहना चाह रहा था कि माँ का कहना है कि मेरी आयु 86 वर्ष हो चुकी, तो पता नहीं कब सांस निकल जाए। तो ये कहती रहती है बीच बीच में हमें कि भाई कहीं भी जैसे मेरे मरने के बाद अस्थियां जो उठाते हैं, फूल उठा करके कहीं नहीं जाना। जैसे लोग हरिद्वार गढ़गंगा वगैरह जाते हैं, वहाँ नहीं जाना, उठा के खेत में दबा देना है और मेरी राख को खेत में पानी के साथ बहा देना है। और एक ये कहना चाह रही है कि जैसे हमने तुम्हें प्रेरित किया, बताया, सिखाया, तो उस पे नीति पे आप काम करते रहना, जो जैविक खेती हम कर रहे हैं उस विषय पे कहना चाह रही। मेरी माँ जो है इसी से प्रेरणा मिली है, ये प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो कर ही रहे हैं, आगे हम अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा देंगे कि भाई इसी नीति पे, इसी रास्ते पे आप काम करते रहना। जैविक खेती वाकई सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते जैविक फसल दूसरी फल सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपके सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है। ऐसे में किसान कुलदीप जैविक खेती ही नहीं करते, बल्कि अपने खेत में उगने वाली उपज से कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती की मैंने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के सहयोग से ट्रेनिंग ली, और उस ट्रेनिंग का मैं कर तो पहले से रहा था, लेकिन उस ट्रेनिंग का मेरे को बहुत ही लाभ रहा। उसमें जैसे केंद्र का इतना सहयोग था कि हमारे यहाँ खेत पे विजिट करना, और हमें बीच बीच में जैसे जैसे कोई जानकारी की आवश्यकता रही तो वो भी हमें बताना। और पूसा संस्थान का बड़ा रोल है इसमें कि वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो यहाँ हमें सलाह देते रहे, मिट्टी पानी की जांच के लिए प्रेरित करते रहते हैं। नहीं तो हम किसानों को तो इतनी जानकारी है नहीं। दूसरा, अब एक मुहिम चली है कि दिल्ली सरकार, पूसा संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे यहाँ तो दिल्ली में एक ही है, वो मिट्टी के पानी के सैंपल लेके जाती है और किसानों को बताती है कि भी आप में पानी में ये कमियां हैं और आपकी ज़मीन में ये इसका प्रयोग करो। तो किसानों को इसका कृषि विज्ञान केंद्र का, पूसा संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। प्राकृतिक खेती में सबसे अच्छा जो उपयोग है वो है सब्जियों में, क्योंकि ज़्यादातर ये आज के समय में ये देखा गया है कि सब्जियों में जो है रासायनिक खाद, उर्वरक और कीटनाशकों का और खरपतवारनाशी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे कि हमारा सब्जियों का जो गुणवत्ता है ख़राब तो होता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी ख़राब होता है। तो हम किसान भाइयों से ये बताना चाहते हैं कि जो भी सब्जी वाले खेती करते हैं उसमें आज के समय में, क्योंकि हम दिल्ली के आसपास के हैं, तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर सामान्य खेती कर रहे हैं जिसमें वो रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती द्वारा सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता का होगा और उसके मूल्य भी अधिक मिलेंगे, और उसका महानगर होने के चलते यहाँ पे बाज़ार भी उपलब्ध है। तो किसान कम समय में, और अगर प्राकृतिक खेती जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है उसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
किसान आर्या कुलदीप को खेती किसानी से जुड़े कई तकनीकों के बारे में पूसा इंस्टीट्यूट और किसान विज्ञान केंद्र से पता लगा, जो किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं और जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। सरकार ने भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। ये तो साफ हो गया कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा से ही तत्पर है और किसानों के समक्ष जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने में कृषि विज्ञान केंद्रों की भी अहम भूमिका है। इसी के संदर्भ में और भी ज्यादा जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे, उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है आगे बढ़ने का और जैविक खेती से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारियां हासिल करने का। जैसा कि हमने बताया कि किसान आर्या कुलदीप का मानना है कि पशुओं के बिना जैविक खेती अधूरी है। उनकी माने तो पशु अगर दूध दही ना भी दें तो भी जैविक खेती के लिए उन्हें किसान को रखना चाहिए। अब जब पशु इतने जरूरी हैं, तो खेती किसानी में उनका ख्याल रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। किसान आर्या कुलदीप कैसे अपने पशुओं का ख्याल रखते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जबानी। हमारा पशुपालन का काम है, तो पशुपालन में हमारे पास गायें हैं। हमारा गाय का घी जो है उससे हम करीब 10,000 रुपये महीना तो हम बिक्री करके कमाते हैं। और इससे ऊपर क्या है कि पूरे परिवार का छाछ, दही, दूध, मक्खन वो भी हमारे घर के काम आता है, और बिक्री में करीब 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से हम पशुओं से ले लेते हैं। और दूसरी बात है, हमने ये मान रखा है कि खाली दूध और दही के लिए, घी के लिए पशु नहीं है। पशु हमारे लिए गोबर, गोमूत्र दोनों इतनी कीमती चीजें हैं कि दूध ना भी दे तो भी हमें रखना चाहिए। ये हमारी विशेषता है जैविक खेती में। इसके बगैर जैविक खेती संभव नहीं है। पशुपालन में जैसे हमें चारे की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस है, तो भैंस को सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना है, तो सर्दी में सर्दी की तरह इंतजाम रखते हैं, जैसे शेड वगैरह में अंदर। और गाय को जो देसी नस्लें हैं वो इतना गर्मी को महसूस नहीं करती। बाकी फिर भी हम व्यवस्था उसकी ये रखते हैं कि भाई पशु है, और हमारे इधर जो जैसे कोई भी है, इंसान है या पशु है, डर जाता है, पंखे की आवश्यकता है तो पंखा के, और नहीं तो सर्दी में वैसे बंद हमने चारों तरफ से अपने जो गौशाला है हमारी,
उसमें जाली के अपने दरवाजे लगाए हैं, विंडो हैं वो जाली की हैं, उन पे कपड़ा लगा देते हैं सर्दी से बचाने के लिए, और गर्मी में ओपन हो जाती है, मच्छर मक्खी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होता है। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आर्या कुलदीप जैविक खेती कर फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अब वो यही अपील देश के युवा किसानों से भी कर रहे हैं। हम जैसे जैविक खेती कर रहे हैं तो मैं सभी किसान युवाओं से, विशेषकर युवाओं से ये अनुरोध करूँगा कि पढ़े लिखा जब किसान होगा तो समृद्ध होगा, संपन्न होगा। तो हमारा किसान संपन्न तभी होगा जब पढ़ा लिखा युवा इसकी तरफ आएगा। और आज आ भी रहे हैं, प्रयास है कि पढ़ा लिखा किसान जो है ना वो खेती कर रहा है। तो इससे जो है ना बेरोज़गारी का भी जो हम सुनते हैं, बेरोज़गारी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और हम किसान जैविक खेती के माध्यम से लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा पाएंगे। किसान भाई जो है, जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं या गेहूं की खेती कर रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं या दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से कृषि में वो कार्य लागू करें, ताकि आज आप देख रहे हो कि जो हमारी सब्जियां हैं या दूसरे जो इतने भी उत्पाद हैं जिनमें हम लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो इतने दूषित हो चुके हैं जिनके कारण बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में भी उत्पन्न होगी और अब हो भी रही हैं। तो आज के लिए ज़रूरी है, भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रोग्राम जो है नेचुरल फार्मिंग पर चलाया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जगह जगह जो है इस नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयास कर रहा है। आर्या कुलदीप आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपनाकर समाज कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान आर्या कुलदीप आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो ये था किसान भाइयों बहनों आज का कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं आज के हमारे सफल किसान से मिलकर आप भी जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान।